फिर से द्रव्य किसको कहते हैं? तो प्रत्यभिज्ञान की बात बताई थी। अब जिस सोने में से बेंगल हुआ था उसी सोने में ऐसे हार हुआ। तो बेंगल में भी सोना बेंगल रूप अवस्था में सोना कारण था, वही सोना हार बनने में कारण है। तो दोनों में सोना नित्य है। ऐसा सोने की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अब जीव में महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव राजकुमार थे। वही आत्मा यहाँ भरत क्षेत्र में कांजी स्वामी के रूप में है। तो राजकुमार रूप अवस्था, उसमें भी जो आत्मा था वही आत्मा कांजी स्वामी के रूप में यहाँ है। तो दोनों स्थान में जो आत्मा था वो आत्मा नित्य था, उसको द्रव्य कहते हैं। वर्तमान में कुंकुंदाचार्य देव थे, उसका ही आत्मा देव गति में देव हुआ। तो कुंकुंदाचार्य देव में जो आत्मा था वही देव गति में देव के रूप में वही आत्मा है। तो दोनों स्थान में जो आत्मा, उसकी नित्यता, उसको द्रव्य कहते हैं। अब उसको आध्यात्मिक परिभाषा में क्या बताया? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत तो पूर्वे राजकुमार थे, वर्तमान में गुरुदेव। ऐसा जोड़ रूप ज्ञान वो प्रत्यभिज्ञान, उसके कारणभूत, उसका कारण क्या है कि दोनों आत्मा एक ही था। उसके कारणभूत द्रव्य की यानी आत्मा की अवस्था की नित्यता, दोनों स्थान में वही आत्मा है, वो नित्यता, उसको द्रव्य कहते हैं। अब क्वेश्चन 239, उत्पाद वे द्रव्य एक समय में ही होते हैं या भिन्न भिन्न समय में? तो कि एक ही द्रव्य को देखने की तीन दृष्टि होती है। एक द्रव्य को देखने की तीन दृष्टि, एक दृष्टि में देखो तो उत्पाद है, दूसरी दृष्टि में देखो तो व्यय है, तीसरी दृष्टि में देखो तो द्रव्य है। तीनों एक समय में ही होते हैं। तो प्रश्न क्या किया? उत्पाद वे द्रव्य एक समय में होते हैं या भिन्न भिन्न समय में? तो उसका उत्तर, उत्पाद वे द्रव्य तीनों एक ही समय में साथ ही होते हैं।
उसका दृष्टांत जो माटी का पिंड है उसमें से घड़ा बन रहा है। तो एक ने देखा माटी का पिंड बिखर रहा है। पिंड बिखरता है तो वो व्यय हो गया। दूसरे ने देखा माटी में से घड़ा बन रहा है तो उसने उत्पाद देखा। तीसरा ने कहा कि पिंड हो कि घड़ा हो, है तो माटी, तो माटी द्रव्य है। तो जिस समय पिंड बिखर रहा है उसी समय घड़ा बन रहा है और उसी समय माटी द्रव्य रूप है। क्वेश्चन 240। वर्तमान अज्ञान दूर होकर सच्चा ज्ञान होने में कितना काल लगता है? तो कि एक समय। उत्तर क्या है? एक समय। क्यों? तो कि अज्ञान का व्यय और सच्चे ज्ञान का उत्पाद तो अज्ञान का टलना और ज्ञान का उत्पन्न होना दोनों का काल तो एक ही है, एक समय होता है। क्वेश्चन 241। पर्याय कहाँ से उत्पन्न होती है? अगर द्रव्य पर्याय हो, द्रव्य की पर्याय हो, वो द्रव्य में से उत्पन्न होती है। और गुण की पर्याय हो तो गुण में से उत्पन्न होती है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य में से आएगी, गुण की पर्याय गुण में से आएगी। क्वेश्चन 241। पर्याय अनित्य है। अनित्य का अर्थ पर्याय एक समय की पर्याय है तो वो सत है या असत है? तो कि द्रव्य भी सत होता है, गुण भी सत होता है, पर्याय भी सत होता है, तो पर्याय सत है। एक समय की पर्याय एक समय के लिए सत है, एक समय के लिए सत है, और वो सत का विस्तार है। इसलिए पर्याय भी एक समय पर्यंत सत है। पर्याय भी एक समय पर्यंत सत है। क्वेश्चन 243। गुण अंश है कि अंशी है? तो देखो, गुण
द्रव्य की अपेक्षा से अंश पर्याय की अपेक्षा से अंशी, द्रव्य की अपेक्षा से गुण उस द्रव्य का अंश है और गुण की पर्याय तो गुण अपेक्षा से गुण अंशी है। 244 पर्याय किसका अंश है? तो देखो, पर्याय तो द्रव्य को भी होती है, गुण को भी होती है। द्रव्य की पर्याय बोलो तो द्रव्य का अंश, गुण की पर्याय बोलो तो गुण का अंश। पर्याय द्रव्य को भी है, गुण को भी है। द्रव्य की पर्याय बोलो तो द्रव्य का अंश, गुण का अंश बोलो, गुण की पर्याय बोलो तो गुण का अंश। दूसरे तरीके से पर्याय का अर्थ दो होता है। पर्याय का अर्थ पर्याय, पर्याय का अर्थ भेद। भेद में गुण भेद भी आ जाते हैं, पर्याय भेद भी आ जाते हैं। अगर पर्याय का अर्थ गुण करो कहो तो द्रव्य का सिर्फ अंश है। क्वेश्चन 245, उद्गल परमाणु आदि 5 अजीव द्रव्य है, वे कुछ जानते नहीं हैं, तो वो किसी के आधार बिना कैसे व्यवस्थित रह सकते हैं? क्या कहा? 5 अजीव द्रव्य, अचेतन, यहाँ अचेतन का अर्थ है ज्ञान रहित। तो प्रश्न क्या है कि 5 द्रव्य में ज्ञान नहीं है, तो वो द्रव्य स्वयं व्यवस्थित किस प्रकार से रह सकते हैं? तो कि ज्ञान किसी को व्यवस्थित करेगा नहीं। परिणमन शक्ति और उसका अस्तित्व, तो परिणमन शक्ति के कारण अनादि से अनंत काल प्रति समय व्यवस्थित के रूप में पर्याय निकलेगी। देखो, ज्ञान का कार्य किसी भी पर्याय को व्यवस्थित करना, वो ज्ञान का कार्य नहीं। ज्ञान का कार्य तो जानना है। लेकिन इसका उत्तर क्या दिया गया देखिए, ये अस्तित्वादि गुण युक्त, यहाँ अस्तित्व का अर्थ है सत्य। तो सत के कारण तो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होने से किसी के आधार की आवश्यकता नहीं। देखो, सत लक्षण सभी द्रव्य का है।
और सत के कारण उत्पाद व्यय द्रव्यपना है। सत के कारण तो सत तो सभी द्रव्य का लक्षण है, तो प्रति समय परिणाम उत्पाद होना व्यय होना, उत्पाद होना व्यय होना, उसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो स्वसत्ता के आधार से सभी द्रव्य उनके निरंतर क्रमबद्ध उत्पाद व्यय रूप व्यवस्थित पर्याय होती रहती है। क्वेश्चन 246, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय की तुलना करो। तो देखो, काल की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य का जितना क्षेत्र इतना गुण का क्षेत्र, इतनी पर्याय का क्षेत्र, ये बात पहले हो चुकी है। दूसरी बात, काल की अपेक्षा द्रव्य गुण त्रिकाल होता है, पर्याय एक समय की होती है। द्रव्य की पर्याय भी एक समय की, गुण की पर्याय भी एक समय की। तो द्रव्य का जितना क्षेत्र इतना गुण का क्षेत्र, इतना पर्याय का क्षेत्र। चाहे द्रव्य चेतन हो कि अचेतन हो, चाहे द्रव्य जीव हो कि अजीव हो, चाहे द्रव्य मूर्तिक हो कि अमूर्तिक हो, चाहे द्रव्य एक प्रदेशी हो कि बहुप्रदेशी हो, सभी द्रव्यों में अपने अपने द्रव्य क्षेत्र, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय समान क्षेत्र वाले होते हैं। और सभी द्रव्य के द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है, एक एक गुण का स्वभाव त्रिकाल है। सभी द्रव्य के द्रव्य पर्याय एक समय की होती है, गुण की पर्याय भी एक समय की होती है। क्वेश्चन 247, द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में से ज्ञात होने योग्य कौन कौन है? प्रश्न क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय में से कौन कौन जनाने योग्य है? तो कि तीनों जनाने योग्य है। क्यों? तो कि सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण तो अभेद होता है। प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्य स्वभाव में व्यापा हुआ है। पूरे द्रव्य स्वभाव में प्रमेयत्व गुण व्यापा हुआ है। सभी गुणों में भी व्यापा हुआ है और सभी पर्यायों में भी प्रमेयत्व गुण व्यापा हुआ है, क्योंकि प्रमेयत्व गुण द्रव्य की सत्ता में अभेद है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों प्रमेय हो सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों जनाने योग्य है, तीनों प्रमेय है।
तीनों को ज्ञान जान सकता है। दूसरा, प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है, तो सभी द्रव्यों में अपना अपना प्रमेयत्व गुण है, तो सभी द्रव्य, उसके सभी गुण, उसके सभी पर्याय जानने योग्य है। क्वेश्चन 248, द्रव्य की भूतकाल की पर्यायों की संख्या अधिक है या आगामी काल की पर्यायों? उत्तर, द्रव्य की पर्यायों में अतीत यानी भूतकाल की पर्याय अनंत है और भविष्यकालीन पर्याय उनसे भी अनंत गुणी है और वर्तमान पर्याय एक होती है। भूतकाल की पर्याय अनंत, भविष्य की पर्याय अनंत अनंत, वर्तमान की पर्याय एक। सभी द्रव्य का भूतकाल अनंत चला गया, सभी द्रव्य का अनंत अनंत काल भविष्य का आएगा और सभी वर्तमान पर्याय एक होती है। भूतकाल से भविष्य काल एक समय अधिक है। अच्छा, क्वेश्चन 249, 6 द्रव्यों में द्रव्य गुण पर्याय जानने का क्या फल है? 6 द्रव्यों है, उसका द्रव्य गुण पर्याय जानने का क्या फल है? तो उसका उत्तर है, स्व पर का भेद ज्ञान होता है। दूसरा, पर पदार्थ की पर्याय में नहीं कर सकता, ऐसा जानने से कर्ता बुद्धि छूट जाती है। परद्रव्य के परिणाम का मैं भोगवटा नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान होने से भोक्ता बुद्धि छूट जाती है। और निमित्त स्वभावी 4 द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश और काल, उसको जानने से मेरे में से निमित्त कर्तापना का नाश होगा। तो 6 द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय जानने से भेदरूप श्रद्धान भेदरूप ज्ञान होता है, कर्ता बुद्धि छूटती है, भोक्ता बुद्धि छूटती है, निमित्त कर्तापना छूटता है। क्वेश्चन 250, स्कंद किसे कहते हैं? यह किसकी पर्याय है और कौन सी पर्याय है? तो कि 2 से अधिक परमाणु इकट्ठा होते हैं और परस्पर बंध को प्राप्त होते हैं, तो उसको स्कंद कहते हैं। स्कंद पुद्गल द्रव्य की विभाव अर्थ पर्याय है। वो पुद्गल द्रव्य की विभाव अर्थ पर्याय है और विभाव व्यंजन पर्याय भी है। तो हम क्वेश्चन 250 तक रखते हैं, कल आगे चलेगा।
अनंत अनंत उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान गुरु और भावी के तीर्थंकर परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। वर्तमान के पूज्य बेन श्री, भविष्य के गणधर पूज्य भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय।